दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। दोस्तों बोर्ड के द्वारा जारी किया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम देख लेते हैं सारे सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस बार MP बोर्ड जो है थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे CBSE पैटर्न लागू होने वाला है। तो चैप्टर के बीच से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना है ना। और उसके हिसाब से ही आंसर लिखना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। ठीक है, जैसे कल का पेपर आपने देखा होगा साइंस का। साइंस के पेपर में एक क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। साइंस में ये क्वेश्चन है, लेकिन उसने घुमा के पूछ लिया कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये जिसने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा वो इसका आंसर लिख पाया होगा, और जिसने नहीं समझा होगा दोस्तों वो इसे गलत ही लिख के आया होगा। तो ठीक है, इसका आंसर वैसे मैं बता दूं कि ग्रह जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते, इसलिए वो टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। जबकि तारों में खुद का प्रकाश, तारे जो है वो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, इस वजह से वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते। तो ये आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। 23 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 7 पेज का पेपर रहेगा, 75 नंबर का पेपर है। हिंदी इंग्लिश में आपके इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, देख सकते हैं आप। वर्ड लिमिट दोस्तों, शब्द सीमा दे रखी है इसमें, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि शब्द सीमा दे रखी है, बड़े से बड़े क्वेश्चन की भी 120 शब्द। मतलब अगर आपके स्कूल में या किसी गाइड में 120 से ज़्यादा शब्द दे रखे तो वो दोस्तों आपकी किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये आपके किसी भी काम के नहीं है, क्योंकि बोर्ड जो है वर्ड लिमिट को फॉलो करता है, और जो स्टूडेंट वर्ड लिमिट को फॉलो करता है उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड ने कहा है कि 75 शब्दों में उत्तर दीजिए तो आपको 75 शब्दों में देना है। अगर बोर्ड ने कहा है 120 शब्दों में दीजिए तो आपको 120 शब्दों में देना है। 10-20 शब्द ऊपर नीचे राउंड फिगर में चलता है। ठीक है, चलिए ये देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बहुविकल्प प्रश्न का उत्तर देना है। पुरानी जड़ और मिट्टी को क्या कहा जाता है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था। बेल्जियम की राजधानी क्या है। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है। ये देखिए, व्हाट इज ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल कॉल्ड। हु कॉल्ड डैम टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ट्रेड बिटवीन टू मोर कंट्रीज इज कॉल्ड। हु सेड दैट प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड। द कैपिटल इज ऑफ बेल्जियम इज। हु मेजर GDP। दोस्तों आप शायद स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ। अगर आप इनका आंसर चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने चैनल पे एक वीडियो डाल रखा है इसका स्पेशल। तो आप कमेंट बॉक्स में जाके यहाँ पे आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा नागपुर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है। ये फिलिप्स है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। जल परिवहन देश का सबसे रिक्त स्थान साधन है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष में आई थी। 1929 में आई थी दोस्तों, याद रखिए, 1929 में आई थी। श्रीलंका में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं। भारत में प्रथम विधि मंत्री कौन थे। भीमराव अम्बेडकर थे दोस्तों, याद रखिएगा। मधुमक्खी पालन रिक्त स्थान में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ब्लैंक ट्राइब रेसिड इन छोटा नागपुर एरिया। वाटर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट ब्लैंक मीन टू ट्रांसपोर्ट इन द कंट्री। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी recession occurred in. Most of the people of blank religion live in Sri Lanka. The first law minister of India was keeping beekeeping comes in blank. सत्य सत्य दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 01 के नाम से जाना जाता है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। गीता गोविंद के रचयिता देवचर्य थे। गीत गोविंद है ना। फिर भारतीय संविधान समानता पर आधारित है, और लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में देखिए, क्योंकि दोस्तों हर मीडियम में अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें साथ साथ। अगला देखिए दोस्तों, सही जोड़ी है। ये देखिए, हाँ इसमें कुछ रचनाएं भी दे रखी है, तो रचना के बारे में दोस्तों आप जरूर पढ़ लें, अगर किसी महान व्यक्ति के बारे में रचनाएं दे रखी है तो। ठीक है, आप चाहे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। और इसका अगर आंसर चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने कब से, शायद 1 या 1.5 महीने पहले ही वीडियो बना के डाल रखा है, आप चैनल पर जाके जरूर देखें, या फिर आई बटन में आपको ऊपर लिंक मिल ही गया होगा। एक वाक्य में उत्तर देना दोस्तों। देखिए, साइमन कमीशन क्या है। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते थे। फिर है, राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है। शपथ पत्र क्या है। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया दोस्तों। ऊपर मैंने लिंक दिया था, उसमें जाके आप इनका आंसर देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा वनों की सुरक्षा के क्या प्रावधान है, लिखिए। इसी के ओर में है, वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। तो दोस्तों ये जरूर क्वेश्चन आप रेडी करके जाएं। अगला, कृषि के मुख्य प्रकारों का नाम लिखिए। फिर है, वाणिज्यिक कृषि की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए।
नेक्स्ट है दोस्तों विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, भारत में जल प्रदूषण के मुख्य कारण लिखिए। नेक्स्ट है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। राष्ट्रवाद क्या है लिखिए। फिर है रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। फिर है कॉर्न लॉ क्या है, उसे क्यों पारित किया गया था। ब्रिटेन में भोजन की प्रतिमान को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों को उल्लेख कीजिए। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। फिर स्टेपल फुलर का क्या अर्थ है, स्पिनिंग जर्नी क्या है समझाइए। राजनीतिक दल क्या है लिखिए, और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ और इसका मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, ठीक है, जो भी मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। वेद सरकार किसे कहते हैं, राजनीतिक समानता क्या है लिखिए। राइट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर आप जरूर करके जाएं, ठीक है। इनके दोस्तों फुल फॉर्म आप जरूर कर लें, जैसे ये HDI दिया है, शॉर्ट में दे देगा आपको HDI, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, मनरेगा कब आया था, इसमें कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है ना। फिर ग्लोबलाइजेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन एक न एक जरूर आएगा आपके, जैसा कि इस सेट में दे रखा है। वैश्वीकरण को समझाइए, है ना, ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लेन कीजिए। फिर MNC से एक आपका क्वेश्चन जरूर बैठेगा, MNC क्या है, ये किस प्रकार वैश्वीकरण में सहायता करती है, या दो कंपनी का नाम पूछ लेगा वो 2 नंबर में, है ना, या ये कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, इस टाइप से पूछेगा दोस्तों, है ना। अगला देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है, आपको मिट्टियों की विशेषताएं पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई सी भी मिट्टी हो उसकी विशेषता पूछ सकता है, वो चाहे काली मिट्टी की पूछे, वो चाहे मरुस्थलीय मिट्टी की पूछे। अगला है संसाधन नियोजन क्या आवश्यक है, संसाधन नियोजन के सोपान लिखिए, मतलब संसाधनों को मैनेज करना क्या आवश्यक है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मीन्स आपसे दोस्तों एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, ट्रांसपोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करके जाइएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे आपके, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना पड़ेगा। वायु परिवहन का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, वो भी आप याद करके जाइएगा। 1953 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। आगे है विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार ने जो कदम उठाया है वो कहाँ तक उचित है लिखिए। विदेशी व्यापार से क्या आशा दोस्तों, ये एक जरूर पूछा जाएगा आपसे, फॉरेन ट्रेड, ठीक है। भले ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए पर पूछा जरूर जाएगा। सभी न्यायिक आंदोलन में सामाजिक समूह क्यों शामिल हुए, समझा कर लिखिए। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो ये भी आपको करके जाना है कंप्लीटली, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर। फिर है दोस्तों अगर मान लीजिए ये थोड़ा घुमा के पूछा है इसने क्वेश्चन, है ना। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, इसकी जगह आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जो भी जानते हैं वो सब लिख के आ जाइएगा, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना, पूरे नहीं मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे। आगे देखिए सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत के समूह में अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की, आपको लिखना है इसमें, ठीक है। वही है लोकगीत वगैरह के बारे में क्वेश्चन है। अगला संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को समझा कर लिखिए। फिर है पंचायती राज विकेंद्रीकरण का आधार क्या है, इसमें अपने विचार लिखिए। और दोस्तों सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन है 4 नंबर में लिया है, देखिए भारत में मानचित्र को दर्शाना है। काकरपारा परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र, रावतभाटा परमाणु संयंत्र और नरोरा परमाणु संयंत्र, ठीक है। ये आपने नाम दे रखे हैं आपको दोस्तों। पहले क्या होता था कि ऑब्जेक्ट इस नक्शे के ओर में, है ना, मैप के ओर में कुछ क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन अब बोर्ड में पैटर्न चेंज कर दिया था, मैप के ओर में मैप ही दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अंकलेश्वर, नाहरकटिया, मोरन और कलोल। तो दोस्तों इस टाइप से आपको मैप दिया जाएगा। आप पहले कंफर्म कर लें कि इनमें से चारों आपको पता है या इनमें से चारों आपको पता है इनकी पोजीशन। जिसकी पोजीशन आपको पता है दोस्तों वही आप सॉल्व करें, और बहुत ध्यान से दोस्तों आपको सॉल्व करना है पेपर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आंसर लिखना है, और क्वेश्चन को पूरा जरूर पढ़े दोस्तों 2 बार, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको पेपर के लिए। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए बेस्ट ऑफ लक आपको एग्जाम के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।